जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा जो आपका 22 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है। प्यारे साथियों, लगातार यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो लगातार आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको मात्र कम समय में बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इस बार यानी कि आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो प्यारे साथियों इस क्लास को अंत तक देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर के सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में 22 अप्रैल का जो पूरा के पूरा जो जीके जीएस का प्रश्न है यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इससे अलग आपको एक भी सवाल आपको नहीं मिलने वाले हैं, बिल्कुल 100%। लेकिन आप सभी को उससे पहले हमेशा आपको क्लास से जुड़े रहना होगा, क्योंकि जो आपको कंटेंट हम देने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोग निचोड़ याद रखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए यहाँ पे। और आर्मी अग्निवीर परीक्षा से हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, फिजिकल हो, रिटेन हो या मेडिकल हो, हर एक तरह की जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपकी एग्जाम में, पूछा गया है कि देश का जो पहला जैव गांव है यह कौन सा दसपरा कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप लोग, देश का पहला गाँव दसपरा कहाँ स्थित है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है त्रिपुरा। क्या है प्यारे साथियों? त्रिपुरा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से छपेंगे सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्या है तो सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या है? मुद्रास्फीति। याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। लोहे की वस्तु में जंग लगना क्या जो है बनने के, क्या लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाते हैं। बताइएगा आप लोग, लोहे की जो वस्तु है जंग क्या बनने से लग जाते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। देखिए क्वेश्चन आया था कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग क्या कहलाता है। बताइएगा 17 अप्रैल के जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, धुआंधार आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार। बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या है? तो डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी नहीं होगा साथियों, डी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा किस देश में नवंबर 2022 में चंद्रमा पे अपना जो पहला रोवर है राशिद भेजने की घोषणा की थी। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए चंद्रयान का जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बताना है आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे हम लोग रोजाना इसी तरह से। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। बताइएगा आप लोग किस शहर में आयोजित किया गया। सही जवाब है ऑप्शन इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर आप लोग याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे पड़ता है साथियों, तो एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। सभी लोग बताएंगे कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा
प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन है, फर्न है, काली, फफूंद या वंश है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लाइकेन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? तो लाइकेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में, याद रखिएगा आप लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को कब मनाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सभी प्यारे साथी अच्छे से याद रखिएगा, लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? देखिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है जब वस्तु क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होता है सही जवाब कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कराए बताइएगा। 41 नंबर सवाल का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है प्यारे साथियों। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए कि राष्ट्रीय आय क्या है? बताइएगा राष्ट्रीय जो आय है यह क्या है? तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कराए कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ठीक है प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग कैसे किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? बताइएगा किस तिथि से लागू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 26 नवंबर 1950 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, 4 सदन, 3 सदन? देखिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा सही जवाब है 2 सदन संसद में, याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रोजाना क्लास में आएंगे, अपना तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। यहाँ पे आपको जीके और जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको दिया जाएगा बिल्कुल कम समय में। जी हाँ प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास को आपको मिले। ठीक है, कि इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइएगा कि पत्थर के जो औजार है सबसे पहले पाए गए थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा, सही जवाब है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या करा है बताएंगे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट से सूती कपड़ों यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे? बताइएगा आम तौर पे क्या कहलाते थे? सही जवाब है कैलिको कहलाते थे। क्या है? तो कैलिको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे, आप सभी लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य में से कौन से स्थान पर आता है? बताइएगा कौन से स्थान पर आता है? सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन पहला स्थान पे आता है, याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या करें बताइएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? बताइएगा आप लोग कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो उष्णकटिबंध आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या कराएं बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि कपास के रेशों का जो उपयोग है
कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखेंगे यह जो किसके अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। बताएंगे आप लोग, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग, एक एक सवाल का उत्तर याद रखिएगा कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन गंधार कला याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है गंधार कला। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताएंगे किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है नागरिक अधिकार अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताना है आप सभी लोगों को सही जवाब क्या होगा। अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। बताइएगा क्या कहलाती है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को। बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे वर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, याद रखिएगा म्यांमार। कौन सा है, तो म्यांमार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आपके लिए ऐड किए हुए हैं, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि जीन का जो खोज है यह किसने की थी। बताइएगा जीन का खोज किसने की, सही जवाब क्या है। तो जोहान्स आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जोहान्स याद रखेंगे। आगे देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। बताएंगे किस विटामिन की कमी से होती है। सही जवाब है विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बताना है आप सभी को सही जवाब क्या होगा कि न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की। बताइएगा जेम्स चैडविक 1931 में, क्या सही जवाब है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए को ही, बी को ही लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय या यांत्रिक ऊर्जा। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे हीलियम गैस का, क्या है, हीलियम गैस आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन CO2 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है एमीटर का प्रयोग किया जाता है, एमीटर, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग क्लास को, सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, ताकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह टंगस्टन से बना होता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बताएंगे फटाफट से आप लोग कि COOS में कार्यात्मक ग्रुप क्या है। बताइएगा सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त सभी क्वेश्चन को किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, सभी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे अगला सवाल। क्वेश्चन जो है लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं, याद रखिएगा लगातार पूछे गए हैं कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। बताएंगे WTO
WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा। सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, व्यापारिक बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताएंगे, पूछा गया सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन जोग प्रताप है। कौन सा? जोग प्रताप है। चलिए आगे चलने से पहले अगर सेशन को लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुप में सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। क्लास को लाइक करें अथवा ना करें। देखिए यहाँ पे कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है वह है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? सभी लोग याद रखेंगे भारत एवं श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, भारत एवं श्रीलंका। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे आप लोग कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा। याद रखेंगे चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बताएंगे ये सवाल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आप सभी को याद रखना है। आप एक आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कि पहली बार जो परमाणु बम है ये कहाँ पे फेंका गया था? तो यह हिरोशिमा में फेंका गया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सही जवाब डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे प्यारे साथियों, फ्री मटेरियल फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलेंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएंगे कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु है यह कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि, जल। याद रखेंगे कि डेसिबल शब्द जो है यह ध्वनि से संबंधित है। याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे फिजिकल हो, रिटेन हो, मेडिकल हो, सभी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है चंपा। याद रखिएगा, लगातार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे शांत घाटी किस राज्य में है? बताइएगा ये जो शांत घाटी है यह किस राज्य में है? सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन जिनका भी बी आ रहा है यानी कि केरल। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। सुनामी का जो मुख्य कारण है याद रखिएगा ऑप्शन डी। क्या है? तो डी को आप लोग लॉक करेंगे, समुद्री सतह पे भूकंप। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग।
भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। याद रखिएगा, लगातार आपके पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया। सही जवाब क्या है? जीके के प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न का निचोड़ संग्रह है आज की क्लास में। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, बेहतरीन तैयारी। देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। सही जवाब है महबूब उल हक। आप लोग याद रखिएगा, सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि कृषि उत्पादकों की जो कोटि है यह किस प्रकार निर्धारित की जाती है। बताइएगा, किस प्रकार निर्धारित की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। बताएंगे किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है इंसुलिन का जो आविष्कार है यह किसने किया। इंसुलिन का आविष्कार बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की खोज किसने की। बताइएगा, इसी तरह का पेपर में आपको प्रश्न दम देखने को मिलेंगे। इससे अलग आपके एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। बस आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिए और लगातार आप लोग क्लास के माध्यम से जुड़ रहिए। आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं जो आपके पेपर में है बिल्कुल 100% छपने वाले हैं। देखिए, अमेरिका की खोज किसने की बताइएगा, तो वास्को डी गामा है, कोलंबस है। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर कोलंबस। याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए कि नासिक जो है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी लोग याद रखेंगे, नासिक जो है यह किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है। बताइएगा, पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है। सही जवाब है फफूंद से। किसे? फफूंद। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या है। पित्त का स्रोत क्या होगा बताएंगे फटाफट से। पित्त का जो स्रोत है प्यारे साथियों, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यकृत होता है। क्या है? यकृत। आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बताएंगे, भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सही जवाब है ऑप्शन त्रिशूल। याद रखिएगा, त्रिशूल है। कौन सा? त्रिशूल। आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या होगा। बताना है आपको किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है। बताइएगा, किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। कहाँ पे? तो नेपाल में। याद रखिएगा, यह है नेपाल में। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा, सही जवाब क्या है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। बताइएगा आप लोग, संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। बताइएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह किसने की। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग क्या होगा सही जवाब कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सज़ा है यह दी गई थी। बताएंगे आप लोग, फांसी की सज़ा दी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग याद रखेंगे, राजगुरु आपका सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या कराए कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। बताइएगा, किस नगर में है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। यह है आगरा में। कहाँ पे? आगरा। आप लोग याद रखिएगा,
बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। बताइएगा विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है प्यारे साथियों, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। ताज़ी सब्जियाँ, क्या है, ताज़ी सब्जियाँ। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। ठीक है, फफूंद आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं। इसी लेवल का सवाल आपको मिलेंगे पेपर में, अच्छे से याद रखिएगा। सही जवाब है 206। कितना, 206 आप लोग याद रखिएगा। पित्त का स्रोत क्या होता है, यकृत, याद रखेंगे। आगे देखिए उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताइएगा सबसे बड़ा अगर अंग की बात की जाए तो यह है यकृत। कौन सा, यकृत आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। बताइएगा कि वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। बताएंगे सभी लोग किस प्रकार का, तो परवलयीय दर्पण आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बता देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।